अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि अगर स्पेस में कोई एस्ट्रोनॉट खो जाए तो क्या होता है। स्पेस में कई सारे एस्ट्रोनॉट चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन इतनी बड़ी स्पेस और अंधेरे वाली जगह पर गुम हो जाना कोई मजाक नहीं। ये एक ऐसा थॉट है जिसकी सोच कई सारे एस्ट्रोनॉट से भी घबराते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये चीज इतना क्यों घबराती है। चलिए देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए। स्पेस एनर्जी जैसे नासा सेफ्टी मेजर इनके जरूर होते हैं और ये पूरा ध्यान रखते हैं कि अगर कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन से बाहर निकले तो अपने वो स्पेस एयरक्राफ्ट से राब्ता बनाए रखे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एस्ट्रोनॉट स्पेसशिप से किसी काम से बाहर निकले तो उन्हें एक 26 मीटर लंबे स्टील के बने हुए एक ब्रेथ रेडर को अटैच करना होता है जो कि 500 किलो के प्रेशर को बर्दाश्त कर सकता है। अगर ये चीजें नाकाम हो जाए, किसी भी तरीके से टूट जाएं, तो एस्ट्रोनॉट इस्तेमाल करते हैं सेफर। सेफर का फुल फॉर्म है सेफ्टी एड फॉर आवास रेस्क्यू, जहां एवा का फुल फॉर्म है एक्स्ट्रा व्हीकल एक्टिविटी। ये एक इमरजेंसी जेट पैड सिस्टम है और ये एस्ट्रोनॉट को एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। स्पेस में ये इन्हें इधर उधर जाने में मदद देता है। अगर सेफर भी नाकाम हो गया और जो इसको कंट्रोल कर रहा है इसे भी यानी बेहोश हो जाए और जेट पैड ऑपरेट ना कर रहा हो, तो फिर आखिरी उम्मीद यही रहेगी कि स्पेस स्टेशन के दूसरे मेंबरान इकट्ठे होकर एक रेस्क्यू मिशन स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये एक ऐसा आसान मिशन नहीं होगा। कोई ऐसा एस्ट्रोनॉट नहीं है जो इस तरह किसी गुम हुए एस्ट्रोनॉट को ढूंढ निकाले और उसे वापस ले आए। अगर स्टील का ब्रेथ रेडर टूट गया और जेट पैड भी काम नहीं कर रहा और दूसरे एस्ट्रोनॉट भी बचा ना सके तो एस्ट्रोनॉट कहां जाएगा? इसका जवाब ये है कि थ्रेडर के टूटते वक्त जो फोर्स इसके लिए रिएक्ट कर रही है, टूटने के साथ ये इसी तरफ रिएक्ट करने लगेगा और ऐसी सिचुएशन में स्पेस में वेटलेस फील करेगा और इतना वहां पर हाथ पांव हिलाना और कोशिश करना ऐसी बेकार है। आप जिस डायरेक्शन पर जा रहे हैं इसी सिमत में आगे बढ़ते रहेंगे, यानी कोई फोर्स और डिस्टर्बेंस पैदा नहीं होगी। अगर अर्थ की ग्रेविटी में रहोगे तो अर्थ आपको अपनी ग्रेविटी में खींचने लगेगी और आप चांद की तरह अर्थ के इर्द गिर्द ऑर्बिट करने लगेंगे, लेकिन आप चांद जितनी देर तक नहीं रह पाएंगे। अगर आपका स्पेस सूट ठीक तरह से सील है तो आप लगभग 8 घंटों तक ऐसी जमीन के चक्कर काटते रहेंगे जब तक ऑक्सीजन खत्म ना हो जाए। लेकिन अगर किसी वजह से स्पेस सूट डैमेज हो गया जब आप स्पेस से बाहर निकल रहे थे, तो आपकी ये स्पेस ट्रिप छोटी हो जाएगी और आपका आउट ऑफ स्पेस का मोशन आपको 15 सेकंड में ही बेहोश कर देगा और आपका खून बॉयल होने लगेगा और बाहर कोई ऑपरेशन नहीं रहेगा। आपका बॉइलिंग लिक्विड आपको प्रेशर की वजह से फैला देगा और आपके नॉर्मल जिस्म से दुगना हो जाएगा और ये सब कुछ सिर्फ मिनटों और सेकंडों में हो जाएगा। पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर आप ठीक एंगल से जमीन की तरफ बढ़ रहे हो तो आप क्विट भी नहीं कर सकते, आप नीचे भी नहीं जा सकते, क्योंकि आपकी स्पीड इतनी होगी कि आप अर्थ का आर्समेर ही नहीं पार कर सकोगे। इतने ही बीच आपके और अर्थ के दरमियान एक फ्रिक्शन बनेगी और आप बर्न हो जाओगे। एक ऐसा ही हादसा हुआ था 1967 में, जिसमें एक एयरक्राफ्ट ठीक तरीके से लैंड नहीं कर पाया और वो आसमान पर ही क्रैश हो गया और जमीन पर गिर गया। ऐसा हो सकता है कि अगर एक एस्ट्रोनॉट खला में खो जाए तो आज तक कोई भी एस्ट्रोनॉट खला में नहीं खो सका, क्योंकि नासा के सिक्योरिटी मेजर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और नासा का कहना है कि ये हादसा कभी फ्यूचर में भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने सिक्योरिटी मेजर्स का ख्याल रखते हैं और उम्मीद है कि इनका कहना ठीक हो। अगर आपको वीडियो जरूर पसंद आए और अपने कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर इसी तरह की वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे,